स्टूडेंट, अभी कुछ ही दिन पहले मैं नेक्स्ट एग्जाम पर वीडियो बनाया हूं और उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट सभी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सर, पेपर में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ये जब 4 सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या बायो वालों को चारों करना होगा और मैथ वालों का भी ये प्रॉब्लम है, क्या मैथ वालों को भी चारों करना होगा? यानी कि समस्या क्या चल रहा है कि बायो वाले के दिमाग में ये चल रहा है कि जो मैथ है वो हमको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और मैथ वालों के दिमाग में क्या चल रहा है कि जो बायो आएगा वो मुझे करना होगा या नहीं करना होगा। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आया है, तो आज की वीडियो में इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार मैं वीडियो बनाया हूं, आप उसे स्वयं पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है वो 2024 के लिए है, 2025 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 2024 2023 यानी कि जैसा पहले क्या बोलते एग्जाम होता था उसी आधार पर 2025 का भी हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, कुछ भी चेंजिंग हो गया, कुछ उसके नियम कानून में, उसके रूल्स में अगर चेंज हो गया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर नियम कानून कुछ चेंज होता है तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको अपडेट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं या केवल 3 सब्जेक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के माइंड में समस्या चल रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम में सर बताए थे कि 4 सेक्शन होगा जब उसका पेपर देंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 4 सेक्शन होगा। तो चारों सेक्शन करना है या केवल 3 सेक्शन करना है? तो आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन 2024 के लिए था वो मैं आपके सामने रख दिया हूं। 2025 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। लेकिन 2024 का आप देखिए तो उसमें लिखा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और आप खुद पढ़िएगा, उसकी जो 3 बेस्ट है उसमें आपका नंबर काउंट होगा। यानी करना आपको 4 है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, चारों करना है। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या आप मैथ के स्टूडेंट हो, करना तो आपको चारों है। लेकिन उसमें से जो बेस्ट होगा 3 वही सिर्फ काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहां जो कट ऑफ बनता है ना बेटा, वो कट ऑफ सेक्शन वाइज कट ऑफ बनता है। जैसे मैथ का कट ऑफ अलग बनेगा, बायो का कट ऑफ अलग बनेगा, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, तो सेक्शन वाइज अलग अलग कट ऑफ बनता है। और हर एक सेक्शन का कट ऑफ होता है कि अगर उस सेक्शन में उससे कम नंबर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये बात जान लो। जैसे सपोज है, मान लो आपका क्या बोलते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स आपका मान लो 50 नंबर का हो रहा है, तो हो सकता है आपका 20 नंबर पे कट ऑफ बने कि 20 नंबर तो लाना ही लाना है, 20 से कम होगा तो आप फिजिक्स में फेल हो जाओगे, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। बात समझो। तो कट ऑफ जो है वो सब्जेक्ट वाइज बनता है, मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। तो आप चाहे मैथ के हो चाहे बायो को हो, आपको करना चारों है। हाँ, उस चारों में से सबका कट ऑफ देखा जाएगा, आप कट ऑफ पार होने चाहिए, लेकिन जो 3 आपका बेस्ट रहेगा, जैसे हो सकता है केमिस्ट्री में आपका नंबर कम हो सबसे ज्यादा, आपका मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस हो चारों के अपेक्षा, तो आपका केमिस्ट्री नहीं जोड़ा जाएगा। हो सकता है बायो का किसी बच्चे का क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो आपका बायो नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी 3 का क्या बोलते हैं कट ऑफ देखा जाएगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अभी तक ऐसा होता था, लेकिन फिर वही बात, भैया 2025 लगने वाला है, नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नियम कानून चेंज हो गया तो आप कहोगे सर तो गलत बताए हैं। सर गलत नहीं बताए सर, वो बताए हैं जो अभी पिछला साल जहां तक की कहानी रही है, जैसी कहानी रही है उस हिसाब से बताए हैं। अब आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो तो जब होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि देखिए भैया क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आ गया, अब ये बातें हो रहा है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं 99% चांस है कि कुछ भी नियम कानून में चेंज होने वाला नहीं है। आपको चारों सब्जेक्ट करना होगा, चारों में से जो 3 बेस्ट होगा उसी से आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है। और बाकी कट ऑफ सबका अलग अलग बनता है। हाँ, कट ऑफ के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैं जल्द बना दूंगा, बस आप थोड़ा सा और सब्र रखें और थोड़ा सा हमें और वक्त दें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जहां मेरा स्टूडियो है, जहां मैं वीडियो बनाता था, मैं इतने समय वहां नहीं हूं। 1-8 महीने के लिए मैं कहीं बाहर आया हूं, एग्जाम देने आया हूं। तो प्लीज स्टूडेंट, आपको जल्द से जल्द कट ऑफ वीडियो मिल जाएगा। एक बात और कहता हूं कि अगर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, अगर इसके स्ट्रेटजी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं सारे का सारा बात बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता ना हो कि इसकी पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा। मैंने ये तो बता दिया कि चारों सब्जेक्ट आपको करना है, 3 ही क्या बोलते हैं काउंट होगा। तो पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, 4 सेक्शन, जिसमें से प्रत्येक सेक्शन में 17 क्वेश्चन होगा प्रत्येक सेक्शन का। तो इसका मतलब टोटल 4 सेक्शन है तो 68 क्वेश्चन हो जाएगा। अब किसी एक सेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स उठा लो, तो फिजिक्स में 17 में से 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू मतलब यानी कि एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो 12 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा, और अगर आप सही करते हो तो आपको क्या बोलते हैं 2.5 नंबर मिलेगा सही करने पे, और गलत करने पे -1 नंबर मिलेगा। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। अब बाकी 5 क्वेश्चन आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, ठीक है ना। और उसमें आपका एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन पे आपको क्या बोलते हैं 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल 20 नंबर आपका एमएसक्यू से हो जा रहा है, और आपका क्या बोलते हैं 30 नंबर जो है आपका मल्टीपल क्या बोलते हैं चॉइस क्वेश्चन हो जा रहा है, यानी कि एमसीक्यू से हो जा रहा है, यानी कि 50 नंबर का एक सेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे सर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी कि जहां एक से अधिक ऑप्शन सही रहेगा उस पर सही करने 4 नंबर तो मिलेगा, लेकिन गलत करने पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां आप तुक्का वाला भी हिसाब किताब कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए 4 सेक्शन, और चारों सेक्शन में मैंने एक का फेस का बता दिया। इसी प्रकार से केमिस्ट्री भी होगा, इसी प्रकार से बायो भी होगा, और इसी प्रकार से मैथ भी होगा, यानी कि सब में 17 क्वेश्चन होंगे, और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सबका फिजिक्स वाले की तरह ही होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बोलते हैं मार्किंग स्कीम भी बता दिया और पेपर पैटर्न भी बता दिया। सिलेबस की क्या बात करें तो सिलेबस आपका मैंने उसी वीडियो में बताया है। आपको 11th की पढ़ाई करना है, आपको 12th की पढ़ाई करना है, और 11th और 12th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या बोलते हैं मैथ पढ़ना है, वो भी न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। तो आप इतनी चीज की अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं कोई डाउट आता है, चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना। और आपके मन में भी जो भी डाउट हो आप पूछिए, क्योंकि अगर आपके मन में जो डाउट है आप अपने अगर शिक्षक से नहीं पूछोगे, अपने सर से नहीं पूछोगे, तो फिर किससे पूछोगे। क्योंकि हम लोग भी जब क्या बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ में थे, 12th में थे, ठीक है ना, या 10th में थे, तो हम लोग के पास भी नॉलेज नहीं रहता था, तो हम लोग भी अपने सर लोगों से ही पूछते थे, या जो भैया पढ़ चुके हैं, कोई भैया हो, चाचा हो, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे हैं, तो उनसे पूछा जाता था। तो लोग अपने बड़ों से ही पूछेंगे, तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जितना प्रश्न करना है उतना प्रश्न करिए। हम लोग जब आपका कमेंट पढ़ते हैं तो वहीं से कंटेंट निकालते हैं, तो प्रश्न आप जरूर करिए यूट्यूब पर, ठीक है ना। और हम लोग कमेंट का जब रिप्लाई करते हैं तो उस पर या तो वीडियो बनाकर क्या बोलते हैं बता दिया जाएगा, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। जैसा सिचुएशन होता है वैसा होता है। जैसे बात कोई छोटी सी है तो लिख दिया जाता है, बात बड़ी है समझाना है तो क्या बोलते हैं वीडियो बना दिया जाता है, या कोई बच्चा ऐसा कुछ पूछा कि ऑलरेडी वीडियो बना है तो उसका लिंक दे दिया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। तो आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो गई होगी कि मतलब आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं। अभी तक की कहानी तो ऐसी ही थी, लेकिन उसमें से जो 3 बेस्ट होगा वही क्या बोलते सब्जेक्ट काउंट होगा। आपका जो रैंक बनेगा उसमें केवल 3 ही क्या बोलते काउंट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। 2025 के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जरूर हम लोग क्या बोलते हैं अपडेट देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।